हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, और वो भी रेलवे और कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो। आप मेरी क्लास से आप रेगुलर लोगे तो आप चाहे कोई भी एग्जाम में PYQ देख लेना, रेलवे के या स्टेट एग्ज़ाम के, एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन कहाँ तक करा दिए थे आपको? मैंने यहाँ तक क्वेश्चन करा दिए थे आपको। अब क्वेश्चन नंबर 77 एक बार करके देखो। वैसे भी आपको ही करना था ये क्वेश्चन। जयपुर शहर की जनसंख्या पहले साल 16 से 2/3% की दर से बढ़ती है। दूसरे साल, ये दूसरे साल है भाई, दूसरे 3 साल के लिए नहीं है। दूसरे साल 20% की दर से बढ़ती है तथा तीसरे साल 40% की दर से बढ़ती है। यदि 3 वर्ष में जनसंख्या 20,000 कम हो गई तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। अब देखो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। मैं ऐसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। अब देखो, ये बोला जयपुर शहर की जनसंख्या पहले साल 16 से 2/3% की दर से बढ़ती है। तो 16 से 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है? तो आप बोलो सर 1/6। तो पहले जनसंख्या 6 थी, अब कितनी हो गई? 6 से 7 हो गई। आगे देखो, दूसरे साल 20% की दर से बढ़ती है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप बोलो सर 1/5। तो पहले जनसंख्या 5 थी, अब कितनी हो गई? 6। आगे देखो, तीसरे साल 40% की दर से घटती है, तो 40% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप बोलोगे सर 2/5। तो पहले जनसंख्या 5 थी, 2 घट रही है, तो 5 से कितनी हो जाएगी? 2। अब देखो आगे बढ़ो, जो संख्या इधर से उधर कटे उसको काट दिया करो। तो 6 से 6 कट गया, यहाँ पर कितना आ गया? 25। और यहाँ पर ये 5 से 3 हो गया भाई, ध्यान रखना। तो यहाँ से कितना हो गया? 21। पहले जनसंख्या थी 25, अब कितनी हो गई? 21। तो कितनी कम हुई? 3। कितनी कम हुई? 4। 4 का मान कितना दे रखा है? 20,000। अपने को 4 का मान दे रखा है 20,000। तो 1 का मान कितना आ गया? 20,000/4। और किसका मान पूछा है? वर्तमान जनसंख्या पूछी है, तो किससे गुणा करेंगे? 21 से। तो 4 से कट गया ये 5,000। तो 5,000 गुणा 21 कितना आ जाएगा? यहाँ से 1,05,000 कितना आ जाएगा? 1,05,000। ऑप्शन नंबर अपने पास ये है बी। इस चीज़ का आप ध्यान रखना विशेषकर। ये लास्ट क्वेश्चन था जनसंख्या वाले, मैंने 5-6 क्वेश्चन पहले करा दिया था, एक क्वेश्चन अब करा दिया है। अब आगे बढ़ो, देखो ये क्वेश्चन पढ़ो। शुद्ध आय 8% से घट जाती है, नहीं, यदि आयकर दर 17% से बढ़ जाती है, वह शुद्ध आय 8% से घट जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात करो। यहाँ से देखो एक चीज़ समझो, अगर मेरे पास इनकम है 1,000 रुपये, अगर मैंने उसमें से टैक्स दे दिया कितना? 100 रुपये, तो मेरे पास जेब में कितनी बची? नेट इनकम कितनी बची? 900 रुपये। अब देखो आगे समझो, मेरे पास आय तो 1,000 रुपये ही है, मेरे पास आय तो 1,000 ही है, और मैं टैक्स दे दूँ यहाँ से 200 रुपये। अगर मैंने टैक्स यहाँ से 200 रुपये दे दिए तो नेट इनकम कितनी बचेगी मेरे पास? 800 रुपये। अब आगे समझो, आय मेरे पास कितनी है? 1,000 रुपये। अगर मैं टैक्स बढ़ा रहा हूँ, मान लो मैंने टैक्स दे दिया 400 रुपये, तो यहाँ से मेरी नेट इनकम कितनी हो जाएगी? 600 रुपये। अब देखो, टैक्स मेरा 100 रुपये थे, तो मेरे पास नेट इनकम कितनी बच रही थी? 900 रुपये। जैसे मैंने टैक्स बढ़ाया कितना? 200 किया, यहाँ से कितना बढ़ाया?
पहले 100 था, अब कितना किया 200, तो कितना बढ़ाया 100 बढ़ा दिया मैंने, तो मेरी नेट इनकम कितनी कम हुई 100 रुपये। कितनी कम हुई 100 रुपये। अब देखो जैसे मैंने टैक्स यहाँ पर कितना बढ़ाया 300 रुपये, मैंने टैक्स बढ़ाया 300 रुपये, तो मेरी नेट इनकम यहाँ से कितनी हो जाएगी 300 रुपये कम हो जाएगी। तो यहाँ से अब एक चीज़ ध्यान रखना आप, जितना टैक्स बढ़ता है उतनी ही नेट इनकम होती है, और इन दोनों को हम बराबर रख सकते हैं। कैसे, क्वेश्चन से समझो। यदि आयकर की दर 17% से बढ़ जाती है, यानी कि टैक्स गुणा 17/100। अब आगे क्या बोल रहा है, तो शुद्ध आय, शुद्ध आय कौन सी होती है नेट इनकम, तो नेट इनकम कितनी घट जाती है 8% घट जाती है, तो 8/100। अब देखो 100 से 100 कट गया, तो मैं यहाँ से टैक्स और नेट इनकम का मैं यहाँ से रेशो बना रहा हूँ, तो यहाँ से टैक्स अपॉन नेट इनकम कितना आ गया 8/17। यहाँ से 8 मैंने देख दिया, टैक्स दे दिया, और नेट इनकम कितनी बच गई 17 रुपये। नेट इनकम वो वाली इनकम होती है जो टैक्स देने के बाद में अपने पास जेब में बचता है। तो यहाँ से इनकम कितनी हो गई, इनकम हो गई 8 टैक्स दे दिया और 17 बच गई, तो यहाँ से इनकम कितनी हो गई 25। इनकम मेरे पास कितनी आ गई 25। अब बोल रहे हैं आयकर के दर ज्ञात करो, तो अपन जो इनकम टैक्स देते हैं वो किस पर देते हैं इनकम पर, तो इनकम कितनी है यहाँ पर 25 मेरी इनकम है, और टैक्स कितना दे रहा हूँ मैं 8, तो ऊपर कितना आएगा 8, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से, तो 25 से कट गया 4 बार, 8 गुणा 4 32%। तो यहाँ से कि अपनी टैक्स की रेट कितनी आ गई 32%। ऑप्शन नंबर सी अपने पास करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, जितना टैक्स बढ़ेगा नेट इनकम उतनी ही कम होगी, तो अपने यहाँ से टैक्स और नेट इनकम को बराबर रख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आसान भी है, और आपकी हर एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। किसी परीक्षा में एक छात्र 32% अंक प्राप्त करता है, वह 4 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। वहीं एक दूसरा छात्र 35 अंक प्राप्त करता है और वह उत्तीर्ण अंकों से 5 अंक अधिक लाता है, तो परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात करो। तो मैं मानता हूँ टोटल अंक कितने अक्ष, तो अक्ष का कितना अंक प्राप्त कर रहा है 32% अंक प्राप्त कर रहा है, तो 32/100, और वह 4 अंकों से फेल हो जाता है। अगर मैं उसको 4 अंक और दे दूं तो वो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा, तो मैं उसको 4 अंक और दे रहा हूं। अब आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है, वही एक दूसरा छात्र है कितना परसेंट अंक प्राप्त करता है 35 अंक, 35% अंक प्राप्त कर रहा है, तो अक्ष का 35/100, और कितने अधिक प्राप्त कर रहा है उत्तीर्ण अंकों से 5 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है, तो मैं इससे 5 अंक छीन लूंगा। अब इन दोनों को मैं बराबर रख सकता हूँ, क्यों रख सकता हूँ, ये भी इसके पासिंग मार्क्स है और ये भी इसके पासिंग मार्क्स है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। अब मैं यहाँ से इसको सोल्व कर रहा हूँ, 100 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, 100 यहाँ पर आकर 4 से गुणा होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 32x प्लस 400 अपॉन में कितना आएगा 100, यहाँ पर कितना आएगा 35x माइनस 500 अपॉन में कितना आएगा 100। अब देखो 100 से मेरे पास 100 कट गया। अब मैं अक्ष को एक साइड में ले रहा हूँ और रियल वैल्यू एक साइड में ले रहा हूँ। यहाँ पर प्लस का 400 है, यहाँ पर माइनस का 500 है, तो ये 500 इधर आएगा, तो यहाँ से कितना जाएगा 900, और इधर कितना आएगा, यहाँ पर 35x है और यहाँ पर कितना है 32x, तो यहाँ पर 32x इसका होगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ गया 3x। हमें मान किसका निकालना है अक्ष का निकालना है, तो अक्ष का मान निकालेंगे तो 900 को 300 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ से कितना आ गया
कितना आ गया मेरे पास x का मान 300, और अपने पास यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यह तो अपने पास हुआ इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड करने का, जो आपको सबको आना चाहिए। अब देखो दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को क्या हो सकता है करने का। मैं मान रहा हूं कोई विद्यार्थी है, वो यहां पर पास हो रहा है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वह 32% अंक प्राप्त कर रहा है और 4 अंकों से फेल हो गया। वहीं एक दूसरा छात्र है, कितने अंक प्राप्त कर रहा है, 35% अंक प्राप्त कर रहा है और उत्तीर्ण अंकों से 5 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। तो मैं इसको अधिक दे देता हूं। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इन दोनों का अंतर कितना है, 3% का, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे सर 9 का। 9 कैसे हुआ, ये प्लस का 5 अपने पास, मैं दोनों का डिफरेंस निकाल रहा हूं, तो डिफरेंस के लिए माइनस का, और माइनस का 4 पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां से कितना आ गया 9। 3% का मान कितना दे रखा है अपने को 9, और 100% का मान निकालना है। 3% का मान कितना है 9, तो यहां से 1% का मान कितना आ जाएगा 9/3, और मान किसका निकालना है 100 का। तो 9 कट गया 3 से 3 बार, तो 100 गुणा 3 यहाँ से कितना आ गया 300, और यही अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर था। दूसरा तरीका जो आपके साइड में होता है फिर ट्रिक हो जाती है। तो अपने पास आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसमें 3-4 चीजें पूछ ली। इसमें क्या पूछ ली, 3-4 चीजें पूछ ली। एक स्टूडेंट है, वह 38 अंक प्राप्त करता है और वह 14 अंक से फेल हो जाता है। वहीं एक दूसरा छात्र है, वह 32% अंक प्राप्त करता है और 18 अंकों से 18 अंक अधिक प्राप्त करता है पास होने से। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, यहाँ पर पूछा है पूर्णांक, उत्तीर्णांक और उत्तीर्णांक परसेंट। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझो एक बार। कोई भी छात्र है वो यहाँ पर पास हो रहा है, क्या बोल रहा है 28% अंक प्राप्त करता है और वह 14 अंकों से फेल हो जाता है। वहीं एक दूसरा छात्र है जो 32% अंक प्राप्त करता है और क्या बोल रहा है 18 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा यहाँ पर, इन दोनों का अंतर यहाँ पर कितना होगा 4% का, और इन दोनों का अंतर कितना होगा यहाँ से 32। तो आप देखो 4% का मान दे रखा है 32, हमें किसका फाइंड आउट करना है 100 का। तो 4% का मान कितना है 32, 1% का मान कितना आ जाएगा 32/4, हमें किसका निकालना है 100 का निकालना है। तो मैं यहाँ पर 100 से गुणा कर दूंगा, 4 से कट गया 32 8 बार, तो यहाँ से कितना आ गया 800। यह तो अपने पास ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर ए सोल्व किया हमने। अब देखो उत्तीर्णांक कैसे निकालेंगे। वो 28% अंक तो प्राप्त कर रहा है और कितने से फेल हो रहा है 14 अंकों से फेल हो रहा है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा 800 का 28% निकालूंगा और उसको 14 अंक और दे दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा पास। या तो इस क्वेश्चन को ऐसे कर लो, या आप कैसे करो 800 का 32% निकाल लो और उसमें से 18 माइनस कर दो, तो वो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा, यानी कि उसके उत्तीर्णांक आ जाएंगे। तो ऐसे में क्या कर रहा हूँ 800 का 28/100 और इसको कितने अंक और दूं कि वो पास हो जाए, इसको 14 अंक और दे दूं, तो 2 0 से 2 0, 8 गुणा 8 64 हासिल 6, 8 गुणा 2 16, 16 और 6 22, 224 और प्लस 14 अंक उसको और दे रहा हूँ पास होने के लिए। तो यहाँ से उसके पास कितने अंक प्राप्त हो जाएंगे 238, 238 उसके पास क्या आ गए उत्तीर्णांक आ गए। अब देखो उत्तीर्णांक परसेंट पूछा है, वो कैसे निकालेंगे।
उतने अंक परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, कितने अंक प्राप्त कर रहा है, 238। किस में से प्राप्त कर रहा है, पूर्णांक कितने, 800। तो 800 में से 238 प्राप्त कर रहा है, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको 8 से काट दो, 8 दूनी 16, बच गए 7, 8 9 72। तो यहाँ पर देखो 29 पॉइंट आएगा, आगे कुछ आएगा। अब देखो यहाँ पर 700 है, 800, 700 और 800, तो अपने पास 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गए। यहाँ पर 800 है, यहाँ भी 800 है, यहाँ पर 238 है, यहाँ भी 238 है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर 28.75 है और यहाँ पर कितना है, 29.75। तो यहाँ पर 29.75। ये अपने पास ए था, ये बी था और ये सी नंबर क्वेश्चन था। अब देखो एक ही क्वेश्चन मैंने 3 चीज़ें आपको समझा दी और ये चीज़ें आपको एकदम सही समझ में आ रही होगी अगर आप रेगुलर पढ़ते हो तो। अब देखता हूँ अगला क्वेश्चन। अब देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब उसी टाइप के क्वेश्चन चलेंगे, करने की कोशिश करो। उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक 40% है। कोई छात्र 250 अंक मिलते हैं उसको, परंतु वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो उसके अधिकतम अंक बताओ। मुझे एक चीज़ बताओ आप कि कोई भी एग्जाम दे रहा है कोई भी स्टूडेंट, उसको 40% अंक प्राप्त करने हैं और वो प्राप्त कितने कर रहा है, 250। अगर मैं उसको 38 अंक और दे दूं तो क्या हो जाएगा, पास। तो 40% का मान कितना है, 250 अंक तो वो प्राप्त कर रहा है और वह 38 अंकों से फेल हो रहा है। तो अगर मैं उसको 38 अंक और दे दूं तो क्या हो जाएगा, पास। तो 40% का मान कितना हो जाएगा, 40% का मान किसके बराबर है, तो आप बोलोगे सर 288, इसमें मना नहीं कर सकते आप। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 288/40। और यहाँ पर क्या पूछा है, अधिकतम अंक पूछा है। तो अधिकतम अंक के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कट गया। यहाँ पर 2 से काट दो, 2 और 5। अब 2 से काट दो, 2 से अपने पास कितनी बार कट जाएगा, 144। यहाँ पर 144 गुणा 5 तो कितना आ जाएगा, 144 गुणा 5 कितना आ जाएगा, 720। कौन सा ऑप्शन है 720, ऑप्शन नंबर बी अपने पास एकदम करेक्ट आंसर है। आपको क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन एकदम सही से पढ़ना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ो, अर्थमेटिक का एक ही तरीका है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो किसी विद्यार्थी को फ्रेंच में जर्मन से 22 अंक अधिक मिले। उसने जर्मन में मिले अंक, फ्रेंच और जर्मन में मिले अंकों का योग का 28% है। तो यहाँ पर मैं जर्मन को मान रहा हूँ जे। तो जर्मन में मिले अंक, जर्मन और फ्रेंच में मिले अंक का 28% है। तो 28/100। अब देखो यहाँ से अपन यहाँ से जर्मन और फ्रेंच का रेशो बना लेंगे। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, जर्मन, और नीचे क्या जाएगा, जर्मन और फ्रेंच। यहाँ पर कितना आ गया, 28/100। अब देखो 4 से कट रहा है, 4 से कितनी बार कट रहा है, 7 बार। 4 से कट रहा है 25 बार। अब जर्मन का और फ्रेंच का रेशो बनाएंगे। तो अपने पास यहाँ पर जर्मन का कितना है, तो जर्मन का तो आ गया अपने पास 7। अब हमें क्या करना है, फ्रेंच का रेशो बनाना है। यहाँ पर देखो जर्मन प्लस फ्रेंच कितना है, 25, और ओनली जर्मन का कितना है, आप बोलोगे 7। तो फ्रेंच का कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 18। कैसे आया वो समझो। यहाँ पर अपने पास जर्मन प्लस फ्रेंच कितना है, 25। हमें निकालना किसका है, जर्मन का अपने पास है, किसका निकालना है, फ्रेंच का। तो जर्मन का कितना दे रखा है, 7 प्लस
फ्रेंच बराबर 25। तो 25 में से 7 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, फ्रेंच का रेशियो आ जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ो दोबारा। फ्रेंच में जर्मन से 22% अंक अधिक मिले। तो यहाँ पर हमने रेशियो तो बना लिया, कितना आ गया 18:17। तो इनका अंतर कितना है 11 का। कितना क्या अंतर है 11 का। और 11 का मान कितना दे रखा है 22। 11 का मान दे रखा है 22। एक का मान निकाल लो 22/11 और जिसका मान पूछा है उससे गुणा कर लो। अगर जर्मन का पूछा तो 7 से गुणा कर लो, फ्रेंच का पूछा है तो 18 से गुणा कर लो। यहाँ पर क्या पूछा है फ्रेंच में उसे कितने अंक मिले, तो फ्रेंच का रेशियो कितना है 18, तो 18 से गुणा कर देंगे तो 11 से कट गए 2 बार, 18 गुणा 2 36। तो ऐसे कितना आ गया 36 अपने पास आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर क्या है बी। यहाँ से कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन को पढ़ना था, क्वेश्चन का रेशियो बनाना था और जो आगे क्वेश्चन में बोला है वो करना था आपको। अगला क्वेश्चन देखो। पुतिन नाम का कोई लड़का है, रूस का राष्ट्रपति या वो प्रधानमंत्री नहीं, पुतिन ने एक परीक्षा में 10% अंक प्राप्त किए और वह 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 40% अंक प्राप्त करता है तो वह उत्तीर्ण अंकों से 25 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक बताओ। तो बताओ भाई, मैंने क्वेश्चन करा रखा है आपको, आप खुद कर सकते हो, मैं तो आपको कराऊंगा। तो यहां पर देखो पुतिन है यहां पर पास हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है पास। वह 10% अंक प्राप्त करता है और कितने अंकों से फेल होता है 50 अंकों से फेल होता है। यदि वह 40% अंक प्राप्त करता है, यदि वह 40% अंक प्राप्त करता है तो वह उत्तीर्ण अंकों से 25 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो मैंने इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका बताया था आपको, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 30% का, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 75 का। तो 30% का मान अपने को दे रखा है, कितना है 75। 1% का मान निकालो यहां से, कितना आ गया 75/30। और किसका मान पूछा है पहले 100 का मान निकालो। तो 0 से 0 कट गया, 3 से 25 बार। तो यहां से उसके पूर्णांक कितने आ गए 250, उसके पूर्णांक कितने आ गए 250। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है उसके उत्तीर्ण अंक पूछा है। वह 10% अंक तो प्राप्त कर रहा है लेकिन कितने से फेल हो रहा है 50 से। तो मैं अगर उसको 50 अंक और दे दूं तो वो क्या हो जाएगा पास। तो मैं यहाँ से क्या करूं 250 का 10% निकाल दूंगा और उसको 50 अंक और दे दूंगा तो वो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 50 और 25 कितना होता है 75। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा 75। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन में 250 भी था। आप जल्दीबाजी में इस क्वेश्चन को पक्का गलत करते हैं अगर आप इस क्वेश्चन को सही नहीं पढ़ोगे तो। और एग्जाम ने से कंफ्यूज करता है आपको, जो सही पढ़ेगा वो क्वेश्चन सही करके आएगा। क्वेश्चन आते सबको है लेकिन पढ़ने के कारण आप क्वेश्चन गलत कर देते हो। अब ये देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे देगा और ऐसी लैंग्वेज देगा आपके क्वेश्चन में। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है तो दूसरी संख्या को कितना बढ़ाया जाए कि पहली संख्या के बराबर आ जाए। अब देखो यहाँ पर ये नहीं देगा कि पहली संख्या 50% कम है और दूसरी संख्या 75% कम है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज से अपने को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 संख्या है तो मैं थर्ड को मान रहा हूँ 100, थर्ड को मैंने कितनी मान लिया 100। अब आगे देखो दो संख्या 50% और 75% कम है तो पहली संख्या कितनी कम होगी 50%। तो ऐसी कितनी आ जाएगी 50
और दूसरी कितनी कम है 75, तो कितनी आ जाएगी 25। पहली संख्या 50 है, दूसरी कितनी है 25। अब क्वेश्चन पढ़ो, दूसरी संख्या को कितना बढ़ाना चाहिए, कितना बढ़ाना चाहिए 25, कि पहली संख्या के बराबर आ जाए, यानी कि 50 के बराबर आ जाए। तो कितना बढ़ाना चाहिए 25, और किस पर बढ़ाना चाहिए 25 से बढ़ाना चाहिए, तो अपॉन में 25, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से, तो 25 से 25 कट गया, तो अपने पास क्या आ गया 100। कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए, तो 100%। ये परसेंट में ध्यान रखना भाई सारे, ये क्वेश्चन को करने का तरीका होता है। मैंने इसको 100 क्यों माना, क्योंकि किसी भी संख्या का 50% 75% निकालना आसान होता है। आप इसको हजार भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी सेम यही है। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। करो, मैं यहां पर मान रहा हूं ए बी और सी, तो पहले तीसरी संख्या मान ली मैंने 100। अब 30% और 37% कम है, तो 30% कम तो 70, 37% कम तो यहाँ से कितना जाएगा 63। अब अपने पास ए बी और सी का रेशियो अपने पास आ गया। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है 7। किससे पूछा है, पहली संख्या से, तो पहली कितनी है 70, अपॉन में 70, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से, तो यहाँ पर 70 है, 1 0 से 1 0 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 10%। ये अपने पास क्वेश्चन करने का तरीका होता है। और एक ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या नहीं दी है, यहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया दो संख्याएं 30% और 37% कम है। अब ये देखो, सचिन नाम का आदमी है, या सचिन तेंदुलकर मान सकते हो आप यहाँ से। सचिन ने 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से 120 रन बनाए, तो उसने कुल स्कोर के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच में दौड़कर बनाए, यानी कि 1 रन लेके 2 रन लेके या 3 रन लेके बनाए। तो उसके पास टोटल रन कितने बनाए सचिन बाजी ने रन बनाए टोटल 120 रन बनाए। उसमें चौके भी शामिल हो गए, छक्के भी शामिल हो गए, इक्का दुक्का तिक्का सब शामिल हो गए। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उसने चौके कितने लगाए 6, तो एक चौका लगाता रन कितने जुड़ते 4। अगर किसी को नहीं पता कि चौके में कितने रन बनते हैं, तो कल से आईपीएल स्टार्ट है, आईपीएल देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो 4 तो उसने चौके लगाए, तो यहाँ से कितने अंक रन प्राप्त हुए 24, यानी कि 24 रन तो उसने किससे प्राप्त किए, चौकों से प्राप्त कर लिए। और 4 छक्के लगाए, तो छक्के कितने लगाए 4, तो छक्कों से भी कितने रन प्राप्त किए 24। अब देखो, सचिन पाजी ने चौके और छक्कों से कितने रन मिले 48 रन मिले, और टोटल रन कितने बनाए 120। तो यहाँ पर सचिन पाजी ने दौड़कर कितने रन बनाए, कि यहाँ पर टोटल रन 120 थे, चौके और छक्कों से 48 रन बनाए, तो दौड़कर कितने रन बनाए। आप बोलोगे सर 72 रन, 1 रन बनाया होगा, 2 रन बनाया होगा या 3 रन बनाया होगा, उससे हमें कुछ नहीं पता लेना। हमें यहाँ पर क्या पूछा है कि सचिन पाजी ने विकेटों के बीच में दौड़कर कितने रन बनाए, तो कितने बनाए 72, अपॉन में कितना आएगा 120, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 12 से कट गया 6 बार, तो यहाँ पर कितना आ गया 60%। अब देखो 60% रन तो सचिन पाजी ने दौड़कर बनाए हैं। ये अपने पास यहाँ पर कितना आ गया 60%। अगर यहाँ से पूछता कि चौकों और छक्कों से कितने परसेंट अंक बनाए रन बनाए,
तो यहाँ पर 48/120 आता। अगर यहाँ पर पूछता कि चौकों से कितना परसेंट बनाया तो 24/120 आता। अब आगे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। अब करेंगे यहाँ तक ही 86 तक। अब आगे क्वेश्चन में कल से आपको रेगुलर कराऊंगा। मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों आपकी क्लासेस रेगुलर अपलोड हो, लेकिन कुछ काम होने के कारण मैं रेगुलर अपलोड नहीं कर पाता हूँ। और मैं रेगुलर कोशिश करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूँ। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना और आगे बढ़ते रहना, यही जीवन है।